एस लाइफलाइन व्लॉग्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। इस व्लॉग में हम जम्मू रेलवे स्टेशन से 47 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ों के बीच बनी सुंदर सी झील मानसर लेक का विजिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये व्लॉग आनंद और मस्ती से भरा रहने वाला है, तो बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मानसर लेक। मैं आपको बता दूं, जम्मू शहर के पास ये मानसर झील है, वो भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। मानसरोवर को ही मानसर कहा जाता है। मानसर झील जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और मानसर झील जो है वो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए है, वो साबा के पास से शुरू होती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और जम्मू रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 47 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए अपनी फैमिली के साथ में जरूर पधारें। प्राकृतिक सुंदरता से सजी इस झील के किनारों पर भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें सजी है और चलने के लिए सीमेंट ब्लॉक से रास्ता बनाया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस झील के किनारों पर जाली लगी हुई है। दोस्तों, हम यहाँ पर लगभग 10 बजे पहुँचे, तो हमें लगी थी जोरों की भूख। तो हम भूख शांत करने के लिए थोड़े इन दुकानों से दूर झील के किनारे प्राकृतिक सुंदरता के बीच में यहाँ पर खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं, अपनी फैमिली साथ में है। और ये देखिए झील का बहुत ही सुंदर सा व्यू, बहुत ही सुंदर झील है दोस्तों। इस ब्लॉग में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। झील की सुंदरता को निहारते हुए थोड़ा इसके इतिहास को भी जान लेते हैं। दोस्तों, मानसर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अर्जुन और उसकी पत्नी उल्पी, जो राजा नाग की बेटी थी, उनका पुत्र बाबर वाहन महाभारत के प्राचीन काल में इस क्षेत्र का शासक था। युद्ध के बाद अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ नामक एक यज्ञ करवाया और अपनी श्रेष्ठता व पराक्रम को सिद्ध किया। अश्वमेध यज्ञ का शक्ति प्रतीक जो एक घोड़ा था, बाबर वाहन द्वारा धार उधमपुर मार्ग पर राजकोट के निकटवर्ती गांव खून में कब्जा कर लिया, जहां बाद में बाबर वाहन के द्वारा अर्जुन की हत्या कर दी गई। विजयी होने के बाद बाबर वाहन ने अपनी सफलता को अपनी मां के साथ साझा करना चाहा और अर्जुन का सिर उसे भेंट कर दिया। तब इस बात का खुलासा हुआ कि उसने अपने पिता को मार डाला। ये जानने के बाद अर्जुन बाबर के पिता थे, वे अर्जुन को वापस जीवित करना चाहते थे, जिसके लिए उसे शेषनाग से मणि प्राप्त करनी थी। तब बाबर वाहन ने अपने बाण से एक सुरंग बनाई, जिसे सुरंगसर कहा जाता था। इसे ही आज हम सुरिनसर के नाम से जानते हैं। शेषनाग को हराने और मणि पर कब्जा करने के बाद वे मणिसर से निकला, जिसे अब मानसर के नाम से जाना जाता है, जो सुरंग का दूसरा छोर था। तो दोस्तों, ऐतिहासिक दृश्य से ये दो नाम निकल कर के आए हैं, सुरिनसर और मानसर। सुरिनसर और मानसर दोनों ही झीलें हैं। और दोस्तों, जो सुरिनसर झील है उसका आप अगले व्लॉग में विजिट करेंगे। अभी हम इस मानसर लेक का भरपूर आनंद लेंगे। दोस्तों, हम खाना ना खा करके और अब तैयार हो गए हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर बोटिंग की जो रेट है वो दोस्तों पर बोट 200 रुपये आधे घंटे के लिए है। आधे घंटे के लिए आप बोट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर 200 रुपये में बोट कर सकते हो। और यहाँ पर एक बोट में अधिकतम 4 सदस्य ही अलाउ है। बहुत ही सुंदर सी नेचुरल झील है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों, यह झील जंगल से ढकी पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर के लगभग है। नवंबर 2005 में सुरिनसर और जो मानसर झील है उनको रामसर कन्वर्सन साइट के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, ये झील जम्मू में एक लोकप्रिय भ्रमण स्थल होने के अलावा एक पवित्र स्थल भी है, जो मानसरोवर झील की किंवदंती और पवित्रता को साझा करती है। झील के पूर्वी तट पर शेष, जो विष्णु का सर्प पहाड़ है, उसका पर एक मंदिर है। मंदिर में एक बड़ा पत्थर है जिस पर कई लोहे की जंजीरें रखी है, जो शायद शेष के संरक्षक देवता की प्रतीक कर रहे छोटे सांपों का प्रतिनिधित्व करती है।
मानसर झील के आसपास ही शिव के 2 प्राचीन मंदिर, नरसिंह, साथ ही दुर्गा का भी एक मंदिर स्थित है। लोग त्योहारों के अवसर पर झील के पानी में पवित्र डुबकी भी लगाते हैं। बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक झील है दोस्तों। नवविवाहित जोड़े भी है, वो सर्पों के देवता शेष का आशीर्वाद लेने के लिए झील के चारों ओर 3 परिक्रमा करना शुभ मानते हैं, जिनका मंदिर जो है वो इसके पूर्वी तट पर स्थित है ही। आप यहाँ पर इतना बड़ा एरिया है दोस्तों, और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर सुबह से शाम तक आप आराम से घूम सकते हैं और इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम 6 फैमिली मेंबर थे, तो 2 अलग अलग बोटें लेकर के आधे घंटे के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं झील के अंदर। चारों ओर से पानी से गिरी इन पहाड़ियों के बीच में सुंदर सी झील के अंदर इस बोट को चलाने का एक्सपीरियंस एक यूनिक ही है। हम दोस्तों पहली बार ये नौका चला रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि दोस्तों हमें ये नौका दे दी जाती है, और यहाँ पर कोई भी नौका चालक है वो हमारे साथ नहीं चलता। और इसमें इस नौकायन को इधर उधर हैंडल करने के लिए इसमें एक हैंडल भी लगा हुआ है, जो इधर उधर मोड़ने के लिए काम आती है। और सेफ्टी भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है। हमें सेफ्टी जैकेट भी प्रदान किए गए, और यहाँ पर नौका के इधर उधर टायर भी लगे हैं ताकि ये डूबे ना और इधर उधर एक दूसरे से टकराए भी तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। दोस्तों ये जो सेफ्टी जैकेट है वो हमें अलग से लेने होते हैं। ये दोस्तों नौका के साथ में हमें नहीं मिलते, इसको अलग से लेना पड़ता है, और इसका जो चार्ज है वो दोस्तों पर जैकेट 20 रुपये है। और साथ में यहाँ पर मछलियों के लिए जो भुने हुए चावल है वो भी मिलते हैं, तो वो भी हम साथ में लेकर के आए हैं ताकि मछलियों को डालते रहें, और जो नाव के साथ साथ मछलियाँ चलती है उसको देखने का आनंद ही कुछ अलग है। वास्तव में हल्की हल्की ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और इस तरीके से ये बोटिंग करने का ये पहला एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही शानदार रहा। दोस्तों मेरी माँ ने तो इस बोट में बैठने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन पोते प्रिंस ने जिद की कि दादी को बिठा के ही रहूँगा। प्रिंस बोलियो दादी बैठे जाना तो बैठ जा, नहीं तो मैं कोई भी कोनी बैठ जा। आप गाँव से घूमने के वास्ते इतनी दूर चला रहा यहाँ, और बिना नाव में बैठिया ही पाचा कोनी चला। दादी के लिए भी ये नाव में बैठना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो ट्रेन में पहली बार बैठी, और अब नाव में बैठना वो भी पानी में चले, और इस पानी में इतनी खूब सारी मछलियाँ। बहुत ही मुश्किल काम था उनके लिए नाव में बैठना। लेकिन आखिरी बार हम सब के समझाने पर उन्होंने नाव में बैठने से हाँ भरी, और नाव में बिठा करके उनको ले आए। वो तो बार बार यही बोल रहे थे कि नहीं अब वापस चलते हैं किनारे की तरफ, लेकिन हमें इस पल को खूब एंजॉय करना था। तो आधे घंटे हमने खूब बोटिंग की और खूब मज़े लिए। आखिरी बार जब हमारी माँ को पूछा कि कैसा लगा, तो बोला कि लगा तो ठीक। तो हर पल को एंजॉय करना ज़रूरी है दोस्तों। जब ऐसी लोकेशन में आ ही गए तो बोटिंग तो करना बनता ही है। इस गहरी झील में बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। हम दोनों पेंडल मार रहे हैं और नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एकदम स्मूथ चलती है ये नाव। पानी में हमारे साथ चलती और करतब दिखाती मछलियां मन को छू गई। हम दोनों नावों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे का वीडियो शूट किया जा सके, पर नाव एकदम नहीं मुड़ती, वो धीरे धीरे अपनी दिशा बदलती है। इसी तरीके से हम बोटिंग करते हैं। दोस्तों इस नाव का जो हैंडल है वो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा था, क्योंकि इस हैंडल को जिस तरफ घुमाते हैं नाव उल्टी दिशा में अपना मुंह फेरती है। इसी तरीके से इसको याद रख रख के हम इसको इधर उधर मोड़ते गए और बोटिंग करते गए। वास्तव में दोस्तों इस पानी के अंदर बोटिंग करने का आनंद ही कुछ अलग है। प्रिंस दादी की नाव को पास में लाने का प्रयास कर रहा है और वो असफल होता है दोस्तों। अब दोस्तों दोनों नावें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। देख भाई लोग में क्या बोटिंग करने का मजा आ रहा है मानसर लेक में।
वो वहाँ पर भाई की फैमिली पूरी, और यहाँ पर हम दोनों हैं, और ये करसी दो क्या क्या सुंदर नजारा है। मोड़ थार दिन मोड़ ने मेरी माँ की इस मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है कि इस बोटिंग में खूब मज़ा आया है। वास्तव में बोटिंग करने का आनंद ही कुछ अलग है दोस्तों। ज़रूर आप बोटिंग कीजिएगा अगर आप मानसर लेक की तरफ जाते हैं। हमने बोटिंग कर ली और हम अब किनारे की तरफ पहुंच चुके हैं, और यहाँ का किनारे का जो दृश्य है वो आपके सामने है। दोस्तों पसीना पसीना हो गया। आखिर हम आधे घंटे बोटिंग करना वास्तव में थोड़ा मुश्किल काम तो है, क्योंकि लगातार पेंडल मारना, और दोस्तों खूब पेंडल मारने पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एकदम स्पीड नहीं बनती इसकी। तो अब थक गए तो हमने विचार किया कि खाना तो हम खा ही चुके हैं, तो थोड़ा गन्ने का जूस पी लिया जाए। तो हम यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए। गन्ने का जूस बन रहा है, और यहाँ पर दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें तो सजी हुई है ही। बहुत ही शांत और बेहतरीन एरिया है यहाँ का। दोस्तों यहाँ झील के किनारे भिन्न भिन्न प्रकार के झूले लगे हुए थे, जहाँ पर बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। हालांकि कई झूले बड़ों के लिए भी थे। ये डॉलर झूला जिसमें बड़े भी खा सकते हैं, और यहाँ पर भी ये बच्चों का एक राउंडेड झूला था। और ये हेलीकॉप्टर वाला झूला, इसका भी ये फीलिंग अलग ही है। हालांकि दोस्तों यहाँ की थोड़ी रेट जो है झूलों की वो हाई रहती है, क्योंकि ये स्थायी झूले हैं, इधर उधर ट्रेवल नहीं करते, तो ये अपनी कॉस्ट ज़्यादा ही रखते हैं। ये भी एक अलग ही झूला था जिसमें बतखें और मछलियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और ये सामने की ओर है ट्रेन वाला झूला, और यहाँ पर देखो दोस्तों ये इंजन आगे चल रहा है। हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो कई झूले जो है वो खाली ही चल रहे थे। और यहाँ पर आगे की ओर बढ़े तो सुंदर सा यहाँ पर पार्क बनाया हुआ है झील के किनारे ही। हम उधर चले थे, सुंदर ये प्राकृतिक दृश्यों के साथ में ये पार्क बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यहाँ पर दोस्तों एक रबर से बनाया हुआ पुल भी है, तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये पार्क वास्तव में बहुत ही लंबा चौड़ा है। हालांकि हम पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन देखते हैं जितना हम देख पाते हैं। यहाँ पर आगे की ओर बढ़े तो दोस्तों हमें नज़र आया यहाँ पर बहुत बड़ा कछुआ। यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं यार। ओहो कहीं सीन आवे यार, कहीं सीन आवे। खाने एक बात बताओ। ओ उदय देख ली दोस्तों कितनी सारी मछलियां थी, और पानी में किस तरीके से आवाज़ कर रही थी। इतनी अधिक चहलकदमी कि पानी पूरा बज उठता है। और यहाँ पर ये एक लकड़ी से बना भी पुल है, जो कि दोस्तों अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस पर चढ़ना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं थी। इसलिए वहाँ पर वो रबर का पुल बनाया हुआ था ताकि लोग एंजॉय कर पाएँ।
और यहाँ पर ये पार्क तो है जो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पार्क का। और दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस पार्क की सुंदरता को निहारते हुए। यहाँ पर खिलौने और भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई है। यहाँ पर कुछ अचार आइटम भी है। हम दोस्तों घूम घूम करके पूरा थक चुके हैं, अब वापस रवानगी की तरफ है। देखिए दोस्तों टूरिस्ट तो आते हैं, जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर फोटो शूट का दृश्य है। और दोस्तों हमने सोचा कि थोड़ा चाय पी लेते हैं ताकि थकान उतरे। और दोस्तों हम चाय पीने के लिए रुक गए। कैसा लगा ये व्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है सुरिनसर लेक का।